एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। ये तेरा घर ये मेरा घर के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं अपने होम टाउन वाराणसी में और आज मैं कराने वाली हूं मेरी सिस्टर इन लॉ के बड़े से घर का लग्जरियस हाउस का होम टूर। इतना बड़ा घर अभी तक मैंने अपने इस सीरीज में आज तक आप लोगों को नहीं दिखाया है। मेरी ननद अपने पूरे परिवार के साथ वाराणसी में रहती हैं, तो चलिए मेरे साथ मिल करके देखते हैं मेरी ननद का ये लग्जरियस हाउस। होम टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाती हूँ आंटी जी से और मेरी सिस्टर इन लॉ से। तो ये है आंटी जी, जिनका नाम है डॉक्टर आशा यादव। आंटी प्रोफेसर हैं बीएचयू में और इनके अंडर में काफ़ी बच्चे इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं। और ये है मेरी ननद वंदना और उनका बेटा रितम। रितम हाय करिए। हाय। तो इस पूरे खूबसूरत से घर का टूर कराने से पहले जिस घर को सजाने में जिन्होंने मेहनत की है उनसे बात करते हैं। इस मकान को हम लोगों ने इस स्वरूप में नहीं खरीदा था। इसको जब खरीदा था तो ये 16 कमरों का 2 मंजिला मकान था। 3000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है और उसको हम लोगों ने पूरी तरह से डिमोलिश करके और अपने आवश्यकता के हिसाब से, और मैं वास्तु पर बहुत विश्वास रखती हूँ और थोड़ा मैंने पढ़ा भी है इसके विषय में, तो वास्तु के अनुसार मैंने इस घर का मैप खुद से ही हमारे पूरे परिवार ने मिल करके बनाया और अपनी ज़रूरत और अपने घर की सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस घर की संरचना और उसका कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो और बाकी आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इनका ब्यूटीफुल डेकोरेटेड ह्यूज हॉल, जिसमें है इनका लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। हॉल से ही अटैच्ड है इनके सारे रूम्स। 1 बाय 1 मैं आपको सारे रूम्स का टूर कराने वाली हूँ। तो जो आप पूरा घर देखने वाले हैं, ये पूरा घर 3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे बना हुआ है, जिसमें से कि जो आप ये हॉल देख रहे हैं यही 30 बाई 25 की साइज का है। तो आप समझ सकते हैं कि इस हॉल की साइज कितनी बड़ी है। पूरे कमरे को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है, लाइटिंग प्रॉपर है, पूरी मार्बल फ्लोरिंग है पूरे घर में। और बात करते हैं सीलिंग की, तो सीलिंग पर भी बहुत ही खूबसूरत से काम किया गया है। बीच में आप देखिए 2 एरिया है जहां पर इसको खोला गया है, वहां पर है उनका फॉल सीलिंग जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, जहां पर पूरा शैंडेलियर लगा हुआ है। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ मेन एंट्रेंस पर और एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में है आंटी और अंकल का बेडरूम और लेफ्ट हैंड साइड में है इनका ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले मैं आपको इस पूरे लिविंग एरिया को टूर कराऊंगी और उसके बाद में आपको ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है इनका काउंटर बेसिन। जब गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर आकर के अच्छे से अपना हाथ वाथ भी धुलते हैं। और यहाँ पर लगा है कि ब्यूटीफुल और ह्यूज साइज का मिरर। तो इस एरिया में भी प्रॉपर लाइटिंग है और इस एरिया को काफी मिनिमल डेकोरेटेड किया गया, बात खूबसूरत सा। और साथ में यहाँ पर अटैच्ड है इनका कॉमन वॉशरूम गेस्ट के लिए। गेस्ट के लिए वॉशरूम है यहाँ पर और इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों टॉयलेट्स रखे गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर है इनका बहुत ही खूबसूरत सा चेस्टर और ये पूरा वुडन का बना हुआ है और जिसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये कामधेनु गाय रखी हुई है। आंटी जी बहुत बिलीव करती हैं वास्तु में, तो इस तरीके की चीज़ें आपको इनके पूरे घर में मिलेगी। और इसको बहुत ही मिनिमल डेकोरेशन किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया का। और यहाँ पर है छोटे वाले भैया का कमरा, जो कि हो सकता है अभी कमरे के अंदर होंगे, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम बाकी का हॉल घूमते हैं। आ जाइए। यहाँ पर है ये इनका लिविंग एरिया, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया हुआ है। ये सारे ही जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर है आंटी जी का लाइब्रेरी। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये देखिए। तो आपने आंटी की लाइब्रेरी देख ली, आइए बढ़ते हैं इनके लिविंग एरिया की ओर।
और ये है इनका खूबसूरत सा लिविंग एरिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है इस कमरे में। और यहीं पर बैठ करके हम लोग जब भी आते हैं तो बातें करते हैं, चाय पानी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पूरे लिविंग एरिया में काफी स्पेस है बैठने के लिए, एक साथ बहुत लोग बैठ के मस्ती कर सकते हैं आराम से। और जस्ट लिविंग एरिया से ही अटैच्ड है इनका ये बहुत ही खूबसूरत सा वुडन और क्रॉकरी सेक्शन। अगर आपके पास भी स्पेस हो तो आप इस तरीके का एक क्रॉकरी सेक्शन अपने लिविंग रूम में बना सकते हैं, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्रॉकरी सेक्शन से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इनके डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये है इनका डाइनिंग एरिया जो कि वेल डेकोरेटेड है। आप हमेशा इस पूरे घर को वेल मेंटेन पाएंगे, एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती है। और यहीं पर सारी फैमिली बैठ करके डिनर करती है। और ये देखिए इसके सेंटर को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और हमारे जस्ट पीछे है ये ह्यूज टीवी यूनिट, जो कि इस पूरे घर में एंटर करते ही अट्रैक्ट करता है आपको। जैसे आप घर में एंटर करते हैं तो ये पूरा एरिया आपको दिखाई देता है। और बहुत ही खूबसूरत सा वुडन वर्क किया हुआ है, ऊपर बिल्कुल लाइट सी कार्विंग की गई है वहां पर। तो इस एरिया की खासियत ये है कि ये पूरा ही एरिया वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। आप मेरे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये अग्निकोड एरिया, ये फायर प्लेस है। यहाँ पर ठंडी में लोग आग भी जलाते हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सारे ही रियल प्लांट्स हैं। और मेरे राइट साइड में है इनका ईशान कोड, इसको जल कोड भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन है, फिलहाल अभी बंद कर रखा है हमने। और यहाँ पर ये एक आर्टिफिशियल पाम ट्री रखा हुआ है। तो इस पूरे ही एरिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वास्तु के अकॉर्डिंग। एक चीज मुझे बहुत सुंदर लगी, मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाइए। इसके ऊपर भगवान शंकर बने हुए हैं। इस वक्त हम लोग काशी विश्वनाथ की नगरी में हैं। ये लॉक मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। जैसे मैं इस एरिया को देख रही थी तो मेरा ध्यान इसके ऊपर गया। और यहीं पर है इनका ये ओपन किचन। किचन के वॉल के ऊपर देखिए बहुत ही खूबसूरत सी बिग साइज की पेंटिंग लगी हुई है। और ये ओपन किचन है तो आप अपने गेस्ट के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। और यहीं पर है दो सुंदर से मटके। हमारे घर में सब मटके का ही पानी पीते हैं। यहाँ एक तांबे का मटका रखा है और ये खूबसूरत सा कलरफुल मटका। किचन की जो थीम है वो रेड एंड वाइट है। और यहाँ पर है इनका एक यूटिलिटी एरिया, इधर देखिए। तो जहाँ पर इनका ये एक पेंट्री का सेक्शन है, जहाँ पर ये बर्तन वगैरह वो अपना यहाँ रखते हैं। यहाँ पर है इनकी चिमनी और इधर रखते हैं वो अपना अवन, माइक्रोवेव। और यहाँ एक छोटा सा शेल्फ लगा रखा हुआ है जिसके ऊपर वो अपने सारे मिक्सर के जार वगैरह रखते हैं। और यहाँ देखिए पूरी स्पॉट लाइट्स लगी हुई है, सो दैट कि अगर आप यहाँ काम करते हैं तो अंधेरा नहीं होता है, अच्छे से सारी चीजें दिखती हैं। और किचन का साइज काफी बड़ा है, तो एक तो ओपन भी है और साइज भी बड़ा है, तो काम करने में मजा आता है। अगर आपका कोई गेस्ट आया और ओपन किचन है तो ऐसा नहीं है कि आप गेस्ट को छोड़कर किचन में अकेले सब्जी काट रहे हैं। आपका गेस्ट आपको देख रहा है कि आप क्या बना रहे हैं, तो कृपया अच्छा खाना बनाएं। आइए चलते हैं दूसरे कमरे की ओर। तो ये था इनका डाइनिंग एरिया, जो कि आपने देखा बहुत ही खूबसूरत सा है। डाइनिंग एरिया के राइट हैंड साइड में आइए तो ये है इनका मंदिर। मंदिर में एंटर करने से पहले मंदिर के इस वॉल पे देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है, बहुत ही प्यारी। और पूरा अपना कल्चर, ये भगवान श्री कृष्ण है जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। बगल में इंद्र है जो ऐरावत हाथी के साथ आए हुए हैं। और पूरा गोकुल गांव यहाँ पर है, प्रॉपर डेडिकेटेड। ये एक कमरा है जहाँ पर भगवान का मंदिर है। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको इसका डोर दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितना खूबसूरत डोर है। और मंदिर का साइज काफी बड़ा है और ये पूरा मार्बल का मंदिर बना हुआ है। तो
ये था इनका मंदिर। आइए बढ़ते हैं बाकी कमरों की तरफ। मंदिर से निकलते ही यहाँ पर है इनका एक बड़ा सा चेस्टर, जिसको इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। तो अपना जो कल्चर है ना, वो इनके घर में दिखता है। पूरे घर के एक एक कोने में हमारा कल्चर बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिखाया है। तो ये था इनका लिविंग रूम। अब बढ़ते हैं इनके ड्राइंग रूम की तरफ। आ जाइए। तो ये है इनका खूबसूरत सा, स्टैंडर्ड सा, लग्जरियस ड्राइंग रूम। यहाँ पर है इनका ये एक 16 सीटर सोफा। आप देखिए पूरा यू शेप में ये सोफा लगा हुआ है। यहाँ पर सारे गेस्ट आते हैं और यहीं पर बैठते हैं। और इधर का एरिया मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस पूरी वॉल को किस तरीके से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ ऊपर आप देखिए घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस कमरे में जगह दी गई है अच्छे से। तो यहाँ पर सारे बूढ़े बुजुर्गों की फोटो लगी हुई है। इस ड्राइंग रूम में एक बहुत ही खूबसूरत सा शो पीस है, मैं आपको दिखाती हूँ। और वो है ये प्यारी सी ब्यूटीफुल लेडी। बट ये लेडी कौन है, इसके बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी आंटी जी। आंटी जी प्लीज बताइए मुझे इस लेडी के बारे में। ये रोमन कल्चर का हिस्सा है। रोमन कल्चर में जो युद्ध हुआ करते थे, उन युद्धों में इन विषकन्याओं का प्रयोग किया जाता था। जो शत्रु पक्ष के योद्धा होते थे उनको रिझाने के लिए उनके विश्राम शिविरों में ये विषकन्याएं जाती थीं और उनके साथ उन जो संपर्क स्थापित करती थी और उससे इनके विष से स्पाई थी उस जमाने की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पूरे पर्टिकुलर वॉल के बारे में आप बताइए। जैसे मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि आपने यहाँ पर अपने जितने भी आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग थे उनको एक जगह दी है। इस वॉल के पूरे डेकोरेशन के बारे में बताइए, क्योंकि इस कमरे की डेकोरेशन बाकी जगह से अलग है। यहाँ पर आपने काफी ट्राइबल फेसेस यूज किए हैं, काफी मेटल की चीजें यूज की हैं। तो इसके डेकोरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये साउथ वॉल है, जैसा कि अभी आपको प्रीति जी ने बताया। ये साउथ वॉल पे मैंने सबसे ऊपर अपने घर के एंसेस्टर्स, हमारे जो माँ साइड के और हमारे सास साइड के, ससुराल साइड के, हमारा मायका और ससुराल ये दोनों, और बीच में इन दोनों को आशीर्वाद देते हुए हमारे दादाजी, और इन सब का एक साथ आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, हमारे परिवार को मिल रहा है। अब हम उसके नीचे आते हैं। उसके नीचे ये ट्राइबल फेसेस आप देख रहे हैं। बीच में मैंने विघ्न विनाशक गणेश जी को स्थापित किया है। और ये जो ट्राइब्स है ना, तो ये एक तरह से ये गण के रूप में इनको मैंने यहाँ रखा है। ये अपने परिवार की मैं बड़ी हूँ और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं और ये सब हमारे जो अपने नाते रिश्तेदार हैं, सभी के लिए हमारा प्रेम बना रहे और सब सुखी हों। जो भी आए यहाँ पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार हो, इस भाव से मैंने इन शांति के दूत और शांति के प्रतीक बुद्ध भगवान की 2 मूर्तियाँ यहाँ पर सजाई हैं। और सामने कमल का ये है, पुष्प है। ये कमल जो लोटस है वो क्रिस्टल लोटस है। इस लोटस को मैंने इसी भाव से, मैंने जो राष्ट्र प्रेम है हम लोगों के भीतर और हमारे बच्चों को भी हम उसके बारे में बता पाएँ, समझा पाएँ, तो इन चीज़ों को मैंने इस दृष्टिकोण से यहाँ पर सजाया है और डेकोरेट किया है। और नीचे भी आप देख रहे हैं कि एक ट्राइब लेडी है जो कि नृत्य की मुद्रा में है और घाघरा फैलाए हुए वो नृत्य कर रही है। वो प्रसन्नता का इजहार, मतलब ऊपर सारे जो दुख दर्द हैं वो जब भूलते हैं तो उसके बाद आनंद का जो अतिरेक होता है, तो संगीत है, नृत्य है। और फिर मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो ये सारा जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है इस श्रृंगार और साज सज्जा में, उसका उपयोग किया गया है। तो देखा आपने, आंटी ने सिर्फ घर को सजाया नहीं है, हर सजावट के पीछे कोई ना कोई एक मकसद है। हर चीज के पीछे उसकी क्या उपयोगिता, उसका क्या महत्व, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली के ऊपर, ये सारी चीजें। और आंटी ने इस पूरे घर के एक एक कोने को इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सजाया है। तो ये था इनका ड्राइंग रूम। और अब चलते हैं बाकी कमरों की तरफ। आ जाइए। तो ये है आंटी जी का बेडरूम, आंटी और अंकल का। और इस कमरे की जो थीम है वो है ग्रे एंड व्हाइट। और यहाँ है इनका ये एक शानदार सा क्वीन साइज बेड, जिसके ऊपर बेडशीट भी इन्होंने व्हाइट लगा रखी है। कर्टन्स ब्राउन और ऑफ व्हाइट का मिक्स किया है।
और जैसा कि मैंने बताया कि आंटी प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टडी एरिया बनाया है जहाँ पर बैठ कर के आंटी अपना सारा काम वगैरह करती हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। ये है इनका ड्रेसिंग एरिया और इस पूरे कमरे में बेडरूम की पूरी थीम यही है। अभी आपको मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का भी बेडरूम दिखाऊंगी, तो वहां पर भी इसी तरीके से सेक्शन वाइज कमरा बना हुआ है कि बेडरूम एक साइड में है और ड्रेसिंग एरिया एक साइड में है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा सा मिरर लगा रखा है और यहाँ है इनका अटैच्ड बाथरूम और यहाँ पर है पूरे इनके कबर्ड्स, ये पूरे स्लाइडिंग वाले हैं। ऊपर भी उन्होंने काफी स्टोरेज निकाल रखा है और ये कर्टन्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये देखिए शेयर कर्टन्स है और सारे कमरे में ये कर्टन कॉमन किया गया है ड्रेसिंग एरिया के लिए। और ये है इनका वॉशरूम जो कि काफी खूबसूरत और काफी बिग साइज में है। देखिए बाथरूम का साइज काफी बड़ा है और ये भी ग्रे एंड ऑफ वाइट कलर में है और थोड़ा सा यहाँ पर ये हाइलाइटर्स लगे हुए हैं वॉल पर और यहाँ ये छोटा सा एक राउंड मिरर है रेडी होने के लिए। और देखिए इस पूरे एरिया को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर इनका ये एक छोटी सी वैनिटी है जिसके अंदर बाथरूम में यूज होने वाले सारे सामान रखे हुए हैं और ये एक राउंड शेप में इनका सिंक है व्हाइट कलर का खूबसूरत सा। और मुझे ये मिरर और इसके ऊपर की ये लाइट बहुत पसंद है, यहाँ पर चेहरा प्रॉपर दिखता है। तो देखा आपने कितना खूबसूरत बाथरूम है। आइए आपको मैं दिखाती हूँ मेरी ननद का कमरा। ये है मेरी ननद का कमरा। कमरे को दिखाने से पहले मैं आपको ये पेंटिंग दिखाना चाहूंगी। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पर। तो ये है मेरी सिस्टर इन लॉ का बेडरूम। इसका भी साइज बहुत बड़ा है, बहुत इन द सेंस कि काफी बड़ा है और इस कमरे की भी थीम पूरी व्हाइट कलर की है। और यहाँ पर है इनका ये एक किंग साइज का बेड और यहाँ पर भी सेम कर्टन्स लगे हैं। कर्टन सारे ही कमरों में सेम लगे हुए हैं, ऑफ वाइट और ब्राउन कलर के। और इसके पीछे बड़ी सी विंडो है जो कि इनकी बालकनी में ओपन होती है, ये देखिए। और यहाँ है इनका एक टीवी यूनिट का एरिया। टीवी इसलिए नहीं लगा है क्योंकि मेरी ननद का एक छोटा सा बेटा है रितम, तो उन्होंने इस पूरे एरिया को यूटिलाइज कर रखा है। वहां पर वो अपनी सारी चीजें लगा रखे हैं, तो टीवी यूनिट तो बन गया है। थोड़ा रितम बड़े हो जाएंगे तो यहाँ टीवी भी लग जाएगा। और यहाँ है ये इनका वार्डरोब जिसके अंदर इन लोग अपने सारे सामान रखेंगे, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी। और अगेन मैंने आपको जैसा बताया था आंटी के रूम में ये सेम कर्टन्स और यही इनका ड्रेसिंग एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पर है इनका अटैच्ड बाथरूम, बहुत ही खूबसूरत सा ग्रे कलर का बाथरूम जिसका साइज काफी बड़ा है और अच्छा है। देखिए इसकी फ्लोरिंग मुझे बहुत सुंदर लगी। तो बाथरूम का साइज आपने देखा कि काफी बड़ा है। आइए निकलते हैं अब इस कमरे से। ये घर जो आप देख रहे हैं ये टोटल 4 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर इनका ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर जो कि मैं अभी आप लोग को घुमा रही हूँ, और बाकी ऊपर 2 फ्लोर और इनका टेरेस है। बाकी के जो फ्लोर्स हैं उस पर भी इसी तरीके से 4 बेडरूम्स हैं, हॉल है, किचन है और टॉयलेट बाथरूम, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बालकनी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पूरा फ्लोर घुमाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये था मेरी ननद का बहुत ही आलीशान सा घर। आई होप कि आपको ये होम टूर बहुत अच्छा लगा होगा और मैं अपनी ननद को फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने इस खूबसूरत से घर को दिखाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगी? आई होप कि आप सब लोग को मेरा घर पसंद आया होगा। आप लोगों को जो भी सेक्शन सबसे अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ और कुछ और खूबसूरत से घरों का टूर लेकर के। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।